नमस्कार दोस्तों। 1 मई 2024 गुरुदेव बृहस्पति ने अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ के शुक्र देवता की राशि वृषभ राशि में संचार करने जा रहे हैं। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह गोचर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, फिर भी उनमें से 4 लगन को ये संचार से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो जो 4 लगन है उसको मैं एक एक करके बताऊंगा और क्या क्या अच्छा रिजल्ट होने वाला है वो भी बताऊंगा। पहली जो राशि है वो है वृषभ। तो हालांकि गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, तो इसलिए इस विचार लगन से अच्छा मिलता है। फिर भी आपको अपना लगन याद नहीं है तो भी आपकी वर्तमान राशि से भी आप देख सकते हैं। तो पहली जो लगन है वो है वृषभ लगन या वृषभ राशि। गुरुदेव बृहस्पति खुद वृषभ में बैठ के अपना दृष्टि डालेंगे, वहाँ से 7वां घर वृश्चिक में। वृश्चिक हो है आपका सप्तम का घर। सप्तम का घर से आपका वाइफ और आपका जो बिजनेस है वो दिखा जाता है। बिजनेस कैसे चलेगा वो सप्तम घर से दिखा जाता है। उनका जो दूसरा दृष्टि है वो आपका पंचम भाव पर पड़ेंगे। पंचम भाव से आपका जो मान सम्मान इज्जत सब पंचम घर से विचार किया जाता है और वो लक्ष्मी का भी एक घर है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका नवम भाव में, जो आपका भाग्यों का भाव में, वृषभ वालों का जो भाग्यों का भाव वो है मकर। वो मकर में बृहस्पति गुरुदेव की दृष्टि आएंगे, तो उससे आपका भाग्यों का भाव जागृत होगा। मान लीजिए भाग्यों का भाव जागृत होने से धीरे धीरे परेशानियां एक एक करके खत्म होने लगेंगे। और बृहस्पति यानी कि शुक्र का घर वृषभ में बैठेंगे तो शुक्र का वो जो दूसरा घर है वो है तुला, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। जो है आपका रोग का घर, रोग ऋण शत्रु का घर। तो धीरे धीरे आपका जो रोग ऋण और जो शत्रु वो भी घटता चला जाएगा। तो कुल मिला के वृषभ के लिए, वृषभ राशि लगन के आदमी के लिए ये गोचर बहुत अच्छा साबित होगा। 1.5 साल 1 मई से आप बहुत अच्छा रहेंगे। दूसरा जो राशि या लगन है वो है कर्क। कर्क का एकादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठ के आपका पंचम भाव, जो आपका संतान का भाव, मान सम्मान का भाव, इज्जत का भाव और लक्ष्मी का भी एक भाव, उस पर दृष्टि डालेंगे। और फिर भी आपका एक और दृष्टि रहेगा आपका सप्तम भाव पर।
तो उन्होंने आपका जो इनकम का भाव है वृषभ, उसमें बैठेंगे। बैठ के आपका जो कारोबार का भाव, जो सप्तम का भाव, वो है मकर, उस पर दृष्टि डालेंगे। तो आपका कारोबार में बहुत उन्नति होगा और पैसा भी खूब आएंगे। और शुक्र का जो दूसरा भाव है, शुक्र का जो दूसरा राशि है वो है तुला, वो आपका चौथा भाव। तो फोर्थ हाउस रिलेटेड आप जो अच्छा काम करना चाहते हैं, किसी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, नया गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सब इसी टाइम में आप कर सकते हैं। और बृहस्पति का और एक दृष्टि पड़ेगा आपका तीसरा भाव में। तो तीसरा भाव से आपका जो सिबलिंग्स है, कुटुंब का भाव, ये सब को विचार होता है। और है वो भी आपका पराक्रम का भाव भी है। आप खूब पराक्रम करेंगे। खूब पराक्रम करने से क्या होगा, बिजनेस भी बढ़ेंगे। बिजनेस बढ़ने से आपका इनकम भी बढ़ेंगे। तो कुल मिला के कर्क राशि लगन का आदमी के लिए ये जो बृहस्पति का जो गोचर 1 मई 2026 से 18 महीने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो राशि या लगन है वो है कन्या। तो कन्या के लिए बृहस्पति देव ने उनका भाग्य का भाव वृषभ भाव में बैठ के तीसरे भाव में दृष्टि डालेंगे और लगन में भी दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव में भी दृष्टि डालेंगे। और शुक्र का भी जो दूसरा राशि वो है तुला, जो कन्या लगन या राशि का आदमी के लिए धन भाव होता है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो कन्या राशि लगन का जो आदमी है, तो आपका जो लग्न पर बृहस्पति का दृष्टि आने वाला है, उससे आपका सेहत अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव एक्टिव हो जाएगा। शुक्र का जो दूसरा भाव है, उससे आपका धन का परेशानी जो हो रहा था उसमें भी राहत मिलेगा। आपका जो पराक्रम का भाव तीसरा भाव में दृष्टि आएगा। सिबलिंग्स के जरिए, आपका जो छोटा भाई, उसका जरिए, कुटुंब के जरिए आपका हर काम में सहायता मिलेगा। और पंचम भाव जो आपका जो मान सम्मान प्रतिपत्ति, आपका संतान का भाव, उसमें भी दृष्टि आएंगे। पंचम भाव से पेट का भी विचार किया जाता है। पेट का जो प्रॉब्लम है उससे भी आपका राहत मिलेगा। यानी कि कन्या लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि जब भाग्य भाव पर बैठ के गुरुदेव बृहस्पति आपका लगन में दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरा में दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम में दृष्टि डाल रहे हैं, और शुक्र का जो दूसरा राशि है तुला, जो आपका धनभाव है, वो भी जागृत हो जाएगा। तो कन्या राशि लगन का आदमी के लिए इस गोचर, इस 1.5 साल बहुत अच्छा जाएगा। और चतुर्थ का जो राशि या लगन है वो है कुंभ। कुंभ के लिए गुरुदेव बृहस्पति चौथा घर में बैठ के, जो चौथा घर है यह है गृह सुख का घर, सुख का घर। ये चौथा घर से जो जो रिलेटेड मैटर है, गाड़ी, मकान, ज़मीन, सुख, ये सब भाव, चौथा भाव, उसमें बैठ के गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डालेंगे सीधा आपका कर्म भाव पर, 10वीं भाव यानी कि कर्म भाव पर। तो कर्म भाव पे गुरुदेव बृहस्पति का जो दृष्टि है, उससे क्या होगा, आपका जो कर्म का परेशानी वो ख़त्म होने लगेंगे। और आपका जो भाग्य का भाव है वो शुक्र का दूसरा भाव है तुला,
वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। आपका जो आठवां भाव है उस पर दृष्टि पड़ेंगे, तो आठवां भाव से दृष्टि पड़ने से क्या होगा, आपका जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आपका जो 12वां भाव में जो दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति, जो मकर है, वो आपका 12th हाउस है। तो 12th हाउस में दृष्टि डालने से क्या होगा, आपका जो फिजूल खर्चा है ये बंद हो जाएगा। और जो अच्छा काम है, जो धर्म के लिए जुड़ा हुआ जो काम है, उसके लिए आपका पैसा खर्चा होंगे। तो कुल मिला के ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि लगन आदमी के लिए। तो हालांकि बृहस्पति का जो गोचर कुछ न कुछ प्रभाव तो हर राशि लगन के ऊपर आएंगे। फिर ये जो 4 राशि या लगन आपको बताया है, वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ, इसके लिए बहुत अच्छा रहेंगे ये 4 राशि लगन के आदमी के लिए। आपका गुरुदेव बृहस्पति आपका बहुत शुभ करेंगे, तो इसलिए आपका लिए बहुत शुभकामना रहते रहेंगे हमारा। और आप हमारा जो YouTube चैनल है एस्ट्रोलॉजर गौतम गांगुली, उस पर आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो नया वीडियो डालेंगे वो आपको मिल जाएगा। और हमारा जो फेसबुक है दिशारी ज्योतिष केंद्र, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट डालिए, हर नया वीडियो आपको मिल जाएगा। और किसी का कंसल्टेशन का ज़रूरत पड़े या किसी का जानने का ज़रूरत पड़े तो ऊपर में जो दिया हुआ नंबर है 9635512407, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।